जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सूजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान के अपवाद तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से 3 वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर शुरू से एंड तक देखते हैं तो अपन को वो टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आता है। ये दोस्तों अपवाद तंत्र का 4था वीडियो है और 3 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी। कौन सी नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। और ये किस जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बनास नदी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, वन की आशा, वशिष्ठी, वर्णासा, कांठल की गंगा। इनमें से 3 नाम से तो बनास नदी को जाना जाता है और एक नाम ऐसा है जो बनास नदी का नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, कांठल की गंगा। कांठल की गंगा के नाम से माही नदी को जाना जाता है, जबकि वन की आशा, वशिष्ठी, वर्णासा, इन सभी नामों से बनास नदी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी, ताला नदी, वन की आशा। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, वन की आशा के नाम से बनास नदी को जाना जाता है, जबकि बाणगंगा नदी को नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन की आशा। बाणगंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता? तो वन की आशा के नाम से बाणगंगा को नहीं बल्कि बनास को जाना जाता है, जबकि अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी, ताला नदी, इन सभी नामों से बाणगंगा को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घग्गर नदी बेसिन को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है मृत नदी, दृश्यद्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी और सीपू नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपू नदी। सीपू नदी के नाम से घग्गर नदी को नहीं जाना जाता, बाकी मृत नदी यानी कि डेड रिवर भी घग्गर नदी को कहा जाता है, दृश्यद्वती भी इसे ही कहा जाता है और प्राचीन सरस्वती नदी भी घग्गर नदी को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पूर्ण बाहु की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है साबरमती, कांतली, सोम, रूपारेल। राजस्थान में पूर्ण बाहु की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांतली नदी। राजस्थान में पूर्ण बाहु की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? ऑप्शन है लूनी, माही, कांतली और साबरमती। किस नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतली। कांतली नदी के अपवाह को किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी बेसिन। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन है दोस्तों, रूपारेल, रूपनगढ़, काकनी और बाणगंगा। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? कांतली नदी। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकनी नदी। सबसे लंबी नदी तो है कांतली नदी और सबसे छोटी है काकनी नदी। आगे बढ़ते हैं। आहाड़ या आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। ऑप्शन है माही, जाखम, सोम और बेड़च। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेड़च। आहाड़ या आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेड़च नदी के नाम से उसे जानते हैं, जबकि माही, जाखम, सोम ये सभी अलग अलग नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? ऑप्शन है बाड़मेर व जालौर, जैसलमेर व जोधपुर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू। इनमें से कौन से जिलों में नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर व चूरू। इन 2 जिलों में कोई भी नदी नहीं है, बाकी सभी जिलों में कुछ न कुछ छोटी मोटी 1 या 2 नदियां जरूर प्रवाहित होती हैं, लेकिन बीकानेर व चूरू पूरे राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के
किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों का अंश है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। कौन सा संभाग है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियाँ प्रवाहित होती हैं या फिर उनका अंश है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर संभाग ऐसा है जिसमें अरब सागर की नदियाँ भी मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ भी मिलती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन है डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी और उदयपुर। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। बूंदी को हम बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों मेड़ता, नागौर, सीकर, झुंझुनू। शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झुंझुनू। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में, जो कि किसके द्वारा निर्मित है? शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाडी रानी की बावड़ी एवं कुंड स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों टोडा रायसिंह टोंक, सलूम्बर उदयपुर, छत्रपुरा बूंदी, शाहबाद बारां। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि हाडा वंश का जो शासन था वो हाडोती प्रदेश में था, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। लेकिन हाडी रानी की बावड़ी एवं कुंड दोस्तों आंसर है इसका टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। तो आप इसे याद जरूर रखना कि हाडी रानी की बावड़ी और कुंड कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह टोंक में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण आसकरण की किस रानी ने कराया? ऑप्शन है दोस्तों प्रिमल दे, खीचेड़ी देवी, कोडम दे, रामरस दे। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण आसकरण की किस रानी ने कराया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिमल दे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राव रणमल द्वारा निर्मित कोड मदेसर की बावड़ी स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर। राव रणमल द्वारा निर्मित कोड मदेसर की बावड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित किस तालाब का निर्माण राव जोधा की हाडी रानी जसमादे द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है दोस्तों जान सागर तालाब, बाल समंद तालाब, रानीसर तालाब, पद्म सागर तालाब। कौन सा तालाब है जिसका निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा की हाडी रानी जसमादे द्वारा कराया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानीसर तालाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बयाना के सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 ईस्वी में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण कराया? ऑप्शन है सरगला कुआं, सुदर्शन कुआं, गडूरिया कुआं, बाटाड़ू कुआं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गडूरिया कुआं। बयाना के सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 ईस्वी में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण कराया? तो आंसर है गडूरिया कुआं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बूंदी में स्थित वह बावड़ी जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह हाडा की रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में कराया था? ऑप्शन है दोस्तों सरडा जी की बावड़ी, जया बावड़ी, विशाल बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी जी की बावड़ी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है या फिर इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित हैं? ऑप्शन है सीताबाड़ी, भांडारेज, आभानेरी, आलूदा। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभानेरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर स्थित तालाब शाही झील का निर्माण करवाया गया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। बाड़ी धौलपुर में तालाब शाही झील का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित सलीम सागर तालाब व सूरज कुंड स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों नागौर, चित्तौड़गढ़, सीकर, भरतपुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतपुर। सलीम सागर तालाब और सूरज कुंड कहाँ स्थित है? भरतपुर में। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग में रानी रंगा देवी ने राजपूताने का प्रथम जल जौहर किस तालाब में किया? ऑप्शन है शुक्र तालाब, रनिहार तालाब, पद्मा तालाब, फूले लाव तालाब। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रनिहार तालाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बूंदी में प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध सुक महल किस झील के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों जैत सागर झील, पीतमपुरी झील, दुगारी झील, नवलखा झील। बूंदी में जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध सुक महल हैं वो किस झील के किनारे स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा राज सिंह की किस रानी ने 1675 में राजनगर में जया बावड़ी यानी कि त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया? ऑप्शन है धीर बाई, जयवंता बाई, सौभाग्य देवी, राम रसदे। जया बावड़ी को ही त्रिमुखी बावड़ी के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम रसदे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड स्थित हैं। ऑप्शन है दोस्तों तिवनगढ़, जयगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़। सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचलगढ़ में। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और दोस्तों इसी वीडियो के साथ राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।